आज की वीडियो के अंदर हम याय मद्दा की प्रैक्टिस पढ़ेंगे। तो आप बहुत ध्यान के साथ में वीडियो को देखिएगा, इंशाअल्लाह याय मद्दा आपको समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक सही वक्त पर मौसूल हो सके, पहुंच सके। तो यहाँ पर हम याय मद्दा को पहचानेंगे। याय मद्दा किसको कहते हैं? या साकिन हो और उससे पहले हर्फ के नीचे जेर हो तो वो याय मद्दा कहलाता है। और याय मद्दा को हमें एक अलिफ की बराबर खींच करके पढ़ना है। अब कैसे पढ़ेंगे? देखो, दाल या जेर दी, इसको खींचेंगे। यहाँ पर याय मद्दा है, ये वाली या जो है ये याय मद्दा है। ये या मद्दा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर या के ऊपर जज़म है, तो वो या साकिन कहलाती है जिस या के ऊपर जज़म होता है। और या साकिन से पहले जेर है, ठीक। तो या साकिन से पहले जेर होगा तो वो याय मद्दा हो जाएगा। फिर उसको खींच के पढ़ेंगे। तो अब यहाँ इस या को खींचेंगे। दूसरा लफ्ज देखिए, नून या जेर नी, इसको भी खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर भी याय मद्दा है। ये या है, इसके ऊपर जज़म है, या साकिन हो गई और या साकिन से पहले जेर हो गया। तो इस दाल को भी खींचना है, नून को भी खींचना है, क्योंकि दोनों जगह पर याय मद्दा है, ठीक। दीनी। अब इसी तरह से तमाम जगहों पर हम याय मद्दा को पहचानेंगे। आगे पढ़ते हैं। फा या जेर फी, हा जेर ही, फी ही। यहाँ पर देखिए सिर्फ फा को खींचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर याय मद्दा है, या साकिन है और उससे पहले जेर है, तो ये याय मद्दा हो गई, इसलिए हम इस फा को खींच करके पढ़ेंगे। दूसरा है हा। इस हा को हम जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले कायदा पढ़ा था, अगर किसी हर्फ के ऊपर जबर जेर पेश आता है तो उसको जल्दी पढ़ते हैं। तो यहाँ हा के नीचे जेर है, इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। कैसे पढ़ेंगे? फी ही, ठीक। इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। हमजा जबर अ, क्योंकि इसके ऊपर जबर है, नहीं खींचेंगे। रा जेर री, रा के नीचे जेर है तो नहीं खींचेंगे। अरी, क्या बनेगा दोनों को मिला करके? अरी। अब आगे देखिए, नून या जेर नी, यहाँ इसको नून को खींचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये याय मद्दा है, या साकिन है और उसके पहले जेर है, तो ये याय मद्दा हो गया, तो इसको हम खींचेंगे। इन दोनों को नहीं खींचेंगे, इसको खींचेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अरिनी, 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 ठीक। अब आगे देखो, हम सब जगह पर याय मद्दा को पहचानना है, ठीक है। और अलिफ मद्दा भी आएगा इसके सबक में, क्योंकि हमने अलिफ मद्दा भी पढ़ लिया है और याय मद्दा भी पढ़ लिया है, तो ये दो आपके इस सबक में आएंगे। इन दोनों को पहचानेंगे, ध्यान के साथ में समझ करके पढ़ते रहिएगा। काफ जेर की नहीं खींचेंगे। क्यों? यहाँ जेर है। ता अलिफ जबर ता, की ता, यहाँ इसको खींचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर है, तो ये अलिफ मद्दा बन गया। अब इसको खींचेंगे। तो अब तक क्या हुआ? इस काफ को नहीं खींचना है, ता को खींचना है। इन दोनों हरफों को कैसे पढ़ेंगे? किता, बा या जेर बी, इसको भी खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर याय मद्दा है। तो इसको और इसको खींचना है और इसको नहीं खींचना है। तो अब कैसे पढ़ेंगे पूरे को? किताबी, ठीक। अब इसी तरह से तमाम जगहों पर आप समझते जाइएगा, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। हमजा पेश उ नहीं खींचेगा। जीम या जेर जी खींचेगा, याय मद्दा है। उजी, बा पेश बु, उजीबु, या पेश यू, वाव अलिफ जबर वा, युवा खींचेगा क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा है। रा या जेर री, युवारी। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाअल्लाह आपको पढ़ना आ जाएगा। रिपीट करते रहिए मेरे साथ साथ। मीम जबर मा नहीं खींचेंगे। फा अलिफ जबर फा, मफा, इस फा को खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। मफा, ता या जेर ती, इसको भी खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर याय मद्दा है। मफाती, तो ये दोनों खींच गए और मीम नहीं खींचा। हा पेश हु, जल्दी पढ़ना है, नहीं खींचना है क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ पेश है। मफाती हु, ठीक। मेरे साथ साथ पढ़िए आप। मफाती हु,
را الف زبر را کھینچیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہے. زا زیر زی نہیں کھینچیں گے کیونکہ صرف زیر ہے. رازی قاف یا زیر قی کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے. رازقی نون زبر نا رازقین اس نون کو بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ صرف زبر ہے. عین زیر قی نہیں کھینچیں گے. با الف زبر با کھینچیں گے. عبا دال یا زیر دی عبادی. عین زبر ع نہیں کھینچیں گے. دال الف زبر دا کھینچیں گے. عدا با یا زیر بی کھینچیں گے. عذابی. تا زبر تا نہیں کھینچیں گے. میم الف زبر ما کھینچیں گے. تما ثا یا زیر سی تماثی. لام پیش لو تماثیلو. میم زبر ما قاف الف زبر قا مقا. دال یا زیر دی مقادی. را پیش رو مقادیر. حمزہ زبر ا خا یا زیر خی اخی. ہا زیر ہی اخیہ. با زبر با نون یا زیر نی بنی. ہا زیر ہی بنی. تو یہ آپ کا یا مدہ اور الف مدہ دونوں کی پریکٹس آ گئی ہے ملے جلے حرفوں کے ساتھ میں. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور کل انشاءاللہ ہم واو مدہ کے بارے میں پڑھیں گے. تو آپ اس ویڈیو کے لیے بھی تیار رہیے گا. انشاءاللہ ویڈیو اپنے وقت پر پہنچ جائے گی.